हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सेकेंड लिस्ट कब आएगी और लर्निंग सपोर्ट सेंटर क्या अपग्रेड होता है। अपग्रेड होता है तो उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, क्या हमें कोई फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाता है, और थर्ड की कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये 3 2 1 स्टार्ट करते हैं। पहले 3 के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो गया वो काफ़ी एक्साइटेड है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें लेके जाना है। 23 और 24 2 दिन का टाइम दिया गया है, 23 और 24 तारीख को। और ये सब डॉक्यूमेंट आपको लेके जामिया में ही जाना है, जामिया के लर्निंग सपोर्ट सेंटर पर ही जाना है। जामिया मिलिया इस्लामिया गेट नंबर 20, जामिया मिलिया इस्लामिया गेट नंबर 20, जो कि अगर कहीं बाहर से आप आ रहे हैं तो मेट्रो वगैरह ले रहे हैं तो मेट्रो से आपको जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन का टिकट लेना है, फिर वहाँ से गेट नंबर 3 से बाहर आना है। वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको ये आपको सेंटर दिख जाएगा, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन CDOE। अब जैसे ही इंटर लेंगे गेट के राइट हैंड साइड, जैसे ही आप इंटर लेंगे आएंगे बाहर से, मतलब जामिया गेट नंबर 3, जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो गेट नंबर 3 से जैसे ही आप अंदर जाएंगे, जामिया किसी से पूछ के कि जामिया में गेट नंबर 20 जाना है, तो यहाँ पर अगर गेट है तो राइट हैंड साइड आपका दिख जाएगा सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, राइट हैंड साइड पर ही है। चलिए अब आप बात कर लेते हैं कौन कौन सबसे पहले तो आपको एक फ़ोटो ले जाना पड़ेगा। इस फोटो को यहाँ पर पेस्ट करना है, फ़ोटो को यहाँ पर पेस्ट करना है। कोशिश कीजिएगा कि ये वही फ़ोटो हो जो आपने फॉर्म भरते वक्त दिया था, कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जा सकते हो, लेकिन कलर्ड होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, कलर्ड फ़ोटो होना चाहिए। और ये आपको यहाँ पर पहले में आपको भरना है कौन सा आपको लर्निंग सपोर्ट सेंटर अलॉट हुआ है, कौन सा लर्निंग सपोर्ट सेंटर 10 में से कौन सा आपको अलॉट हुआ है, और आप अपग्रेड करना चाहते हो। अगर अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको यहाँ लिखना है, किस में अपग्रेड करना चाहते हो उसको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद जामिया का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखना है, अपनी कैटेगरी यहाँ लिखना है। ये जो कैटेगरी होगा ये आपका रिजर्वेशन कैटेगरी होगा, सोशल कैटेगरी नहीं होगा, रिजर्वेशन कैटेगरी, किस रिजर्वेशन कैटेगरी से हुआ है। फिर उसके बाद सीरियल नंबर, ये ध्यान दीजिएगा कि आपको अपनी कैटेगरी नहीं लिखना है, आपको ये कौन सा कैटेगरी लिखना है, आप पर रिजर्वेशन की किस रिजर्वेशन कैटेगरी के थ्रू आपका हुआ है। चलिए फिर उसके बाद आपका फर्स्ट नंबर पर आपका नाम हो जाएगा, जिसमें आपको कैपिटल लेटर में सारा कुछ लिखना है। फिर फादर्स नेम, पोस्टल एड्रेस फॉर जो स्टडी मटेरियल, उसके लिए पोस्टल एड्रेस इसलिए मांगते हैं ताकि स्टडी मटेरियल आप तक भेजवा सकें। फिर उसके बाद स्टूडेंट मोबाइल नंबर, ये व्हाट्सएप एक ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसमें कोई सा भी इन्फॉर्मेशन होगा उस ग्रुप पर शेयर किया जाएगा आप लोग के साथ, तो वही नंबर दीजिएगा जो व्हाट्सएप आप चलाते हैं। फिर ईमेल आईडी, फिर उसके बाद जेंडर आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। फिर ब्लड ग्रुप आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर रोल नंबर ये वो खुद देंगे, ठीक है, वो खुद देंगे, ये आपको यहाँ पर इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं ऑनलाइन फ़ी पेमेंट ID अटैच, ठीक है। जो भी आपने ऑनलाइन फीस पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट करा लीजिएगा। प्रिंट आउट कराने के बाद यहाँ पर इसको अटैच कर दीजिए, मतलब यहाँ पर नंबर लिखना है, ट्रांजेक्शन ID लिखना है, लेकिन उसका फोटो कॉपी अटैच होगा, तो उसका प्रिंट आउट करा के यहाँ पर अटैच कर दीजिएगा। फिर किस डेट में हुआ था और कितना अमाउंट आपने किया है, हालांकि 25,000 रुपीज़ है, 25,000 रुपीज़ है, आपको यहाँ पर इसको लिख देना पड़ेगा अमाउंट को। फिर उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसको थोड़ा आराम से भरिएगा, बहुत केयरफुली भरिएगा, क्योंकि पहला पेडागॉजी आपका जो B.Ed फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट B.Ed लिखा हुआ है, ये आपका मेन पेडागॉजी है। जिस पेडागॉजी के लिए आपने अप्लाई किया था, मैथ के लिए अप्लाई किया था पहले मैथ हो जाएगा, अगर साइंस के लिए अप्लाई किया था तो पहला साइंस हो जाएगा, या फिर जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो आपका मेन पेडागॉजी यहाँ हो जाएगा, मेन पेडागॉजी हो जाएगा। और यहाँ पर सेकेंड पेडागॉजी में आप अपने से भी ले सकते हैं, फिर वो खुद दे देंगे, ठीक है। या फिर वैसे भी आप खुद से ले सकते हो कि मुझे सेकंड पेडागॉजी ये चाहिए, तो देख लीजिएगा कि TGT का कॉम्बिनेशन क्या है, देख लीजिएगा TGT का सब जो आप फॉर्म भरते हो आगे टीचर के लिए, टीचर बनने के लिए, तो उसका TGT का कॉम्बिनेशन क्या हो, उसके हिसाब से सेकंड पेडागॉजी भरिएगा। पता चला कि हम यहाँ पर अपना सब्जेक्ट अपने से कुछ भर दिए, मतलब जो हमने लेना है, और दूसरा ऐसा भर दिया कि TGT का कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा है, तो B.Ed करने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। फिर आपको पोस्ट करके फिर आपको PGT के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जो कोर्स कॉम्बिनेशन है इसको बहुत अच्छे से देख के भरिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि सर मेरा मेन पेडागॉजी सब्जेक्ट है, सेकंड में मैं क्या भरूं, तो मैं कमेंट करके बता दूंगा। और एक सभी को मैं कमेंट देखता हूँ, सभी का रिप्लाई भी मैं करता हूँ। चलिए अभी आ गया वो डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाने हैं। अगर आपके पास है तो वहाँ पर चेक कर देना है, नहीं है तो उसको छोड़ देना है तो चेक कीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। जैसे मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, देन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमारा तो सेमेस्टर सिस्टम था, तो जिसका सेमेस्टर सिस्टम है फर्स्ट सेकेंड का मार्क्स ऐड करके यहाँ लिखेगा, फर्स्ट और सेकेंड का, और यहाँ पर थर्ड और फोर्थ का
यहाँ पर 5th और 6th का, ठीक है, ऐसे करके वो यहाँ पर लिख देगा। चलिए फिर उसके बाद आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल और डिग्री यहाँ पर लिखना है। फिर पोस्ट यहाँ लिखना है, पोस्ट का मार्कशीट, पोस्ट का डिग्री, अगर है तो, नहीं है तो छोड़ दीजिए, अगर है तो टिक कीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो तरीके से, या तो है जो लास्ट अटेंडिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से बनवा लीजिए, या स्कूल से जहाँ से है वहाँ से बनवा लीजिए, या फिर अगर नहीं बन पा रहा है, बहुत सारे लोग का नहीं बन पाता है, बहुत सारे कॉलेज वगैरह बनाती भी नहीं, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा जब हो जाता है, मैं स्कूल या फिर कॉलेज छोड़े तो आपके कैरेक्टर के बारे में उन्हें नहीं पता होता है, तो जनरली वो रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि इन केस कल को कोई केस हो जाए वगैरह तो इसमें स्कूल भी फंसती है, तो इसलिए वो सब बनाते नहीं है। तो आप क्या करोगे, एफिडेविट फ्रॉम नोटरी, तो नोटरी से एफिडेविट भी दे सकते हो, एफिडेविट भी दे सकते हो, और एफिडेविट भी ओरिजिनल जमा होगा, ठीक है। इसका यानी कि फोटोकॉपी करा के उसको हम कहीं और लगा दें, ऐसा नहीं होगा, ये आपको ओरिजिनली जमा करना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए कि अपने आसपास जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर नोटरी से बनवा लीजिए। अगर नहीं बन पा रहा है तो जामिया गेट नंबर 21 पर बनता है, गेट नंबर 21 पर बनता है, या फिर गेट नंबर 7 से पहले गेट नंबर 6 पर भी बनता है, गेट नंबर 6 पर भी बनता है। चलिए अब आगे चलते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो देखिए ये सब डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो कि आपके एडमिशन के वक्त में भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं हो, तो उसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जामिया वालों के लिए साफ साफ बोला है कि जिनका भी जामिया में एनरोलमेंट है उनको एप्लीकेबल नहीं है, मतलब उनको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो बस क्या करेंगे, अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर लिख देंगे, जामिया वाले जो है वो अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर लिख देंगे, उसी से काम हो जाएगा। फिर उसके बाद है 2 कॉपी ऑफ रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। फिर उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको लगाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना है। और फिर उसके बाद अगर आपने कोई मतलब किया ही होगा, डेफिनेटली किया होगा तभी आप एलिजिबल है, 2 साल का कोई भी टीचिंग कोर्स किया हुआ है फेस टू फेस मोड पर, 2 साल का कोई भी फेस टू फेस मोड पर किया हुआ है टीचिंग कोर्स, तो उसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आधार कंपलसरी है, आधार नंबर कंपलसरी है। फिर है GMI रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसका प्रिंट आउट लगाना है, टिक कर देना है कि हमने लगा दिया है। फिर UGC ABC ID, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID, ये आपको डिजी लॉकर से बन जाता है, बहुत आसानी से डिजी लॉकर से बन जाता है ये भी, और आपका DEB ID ये भी, दोनों के दोनों आपके डिजी लॉकर से बहुत आसानी से बन जाते हैं। अगर बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम आती है बनाने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो यूट्यूब पर कोई सा भी एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए, उससे समझ में आ जाएगा कि कैसे बनता है। फिर उसके बाद GMI एनरोलमेंट नंबर, तो यहाँ पर अगर है तो लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अब चलिए अब आगे चलते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। अब इन केस कोई डॉक्यूमेंट आपसे मिस हो गया, जैसे आपके बोल रहा है कि अंडरटेकिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ पेंडिंग डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास अभी एट अ टाइम ऑफ एडमिशन नहीं है, तो आप यहाँ पर अपना नाम, फादर्स नेम, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा किसके लिए अप्लाई किया हुआ है, प्रोग्राम का लिख देना है। फिर ID, ये ID कौन सा होगा, आपका रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पर लिख दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन ID लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। फिर उसके बाद किस डेट तक आपको सबमिट करना है, किस डेट तक आपको सबमिट करना है, एंड देन उसके बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मिस है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अभी आपने सबमिट नहीं किया है, उस डॉक्यूमेंट को यहाँ लिखना है, उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर लिखना है। यहाँ 4 तक का दिया गया ऑप्शन, लेकिन आप अगर 5 भी है तो भी आप कर सकते हो, 5 है 6 है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे, फिर इसके बाद साइन यहाँ कर देना है, अपना जो भी आपका साइन है आप साइन करके सबमिट कर देना है। ये तो हो गया काम फिनिश। अब आते हैं एडमिशन स्लिप, कब आपको माना जाएगा कि आपका एडमिशन हो गया, और फिर उसके बाद मटेरियल स्लिप। 1 मिनट, ये पिछले बार का बना हुआ वीडियो है, इसीलिए PDF अभी भी वैसा ही है। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर आपका है कहाँ गया, हाँ एडमिशन स्लिप, ये आपका एडमिशन प्रोविजनल एडमिशन स्लिप यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको वही सेम जो ऊपर आपने भरा हुआ है सब यहाँ पर फिर से वही भर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ एडमिशन, ऑप्शनल टीचिंग सब्जेक्ट या फर्स्ट मेन पेडागोजी, यहाँ पर सेकेंड पेडागोजी सब्जेक्ट हो जाएगा। एंड देन आगे इसके बाद स्टडी मटेरियल के लिए, ये आपका स्टडी मटेरियल के लिए स्लिप, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर ये तो खुद भरेंगे, वो आपको यहाँ पर भरने की ज़रूरत नहीं, उसी एट अ टाइम आप एडमिशन ही दे देंगे। फिर यहाँ पर आपका डेट हो जाएगा। फिर अलॉटेड लर्निंग सपोर्ट सेंटर, फिर अपग्रेडेड, तो कौन सा अपग्रेड करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपका जो डेटा है प्राइमरी डेटा है उसको आपको भर देना है। चलिए ये तो होगी। अब सेकेंड है
सेकेंड हमने बोला था कि आपको हम बताएंगे कि कब सेकेंड लिस्ट आएगी, क्योंकि अभी तक अगर आपने वेट किया हुआ है इसका मतलब वीडियो आपको अच्छी लग रही है। आइए देखिए, अगर सेकेंड लिस्ट की बात करें, तो देखिए सेकेंड लिस्ट जो आपका, क्योंकि देखो फर्स्ट लिस्ट में 23 से 24 का टाइम दिया हुआ है, 23 से 24 का टाइम दिया हुआ है, और फिर उसको जब 24 तक आ जाएगा तो फिर देखेंगे कितने सीटें वैकेंट है, कितने नहीं है, किसको अपग्रेड करके कहाँ डालना है कहाँ नहीं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। हालांकि पिछली बार जिस 3 ही दिन के अंदर ही आ गया था सेकेंड लिस्ट, 3 दिन के अंदर ही सेकेंड लिस्ट आ गया था, तो वैसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस बार भी आने के चांसेस हो जाए, लेकिन ड्यू टू फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो, लेकिन 30 तारीख तक, 30 आपका सितंबर तक आ जाना चाहिए, 30 सितंबर तक सेकेंड लिस्ट आ जाना चाहिए, 30 सितंबर तक सेकेंड लिस्ट आ जाना चाहिए। हाई चांसेस है कि आ जाएगा, अगर इन केस नहीं आ पा रहा है तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आ जाएगा, डेफिनेटली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आ जाएगा, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग का सेशन डिले हो चुका है ऑलरेडी। हालांकि ये जो फॉर्म है जुलाई में आता है, अगस्त में इसका एडमिशन होता है, मतलब अगस्त में एग्ज़ाम होके अगस्त में ही एडमिशन वगैरह प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट लिस्ट का अगस्त में ही सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सितंबर आ गया है, सितंबर के एकदम लास्ट वीक में ये सब एडमिशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते थे कि क्या लर्निंग सपोर्ट सेंटर पर जाना ज़रूरी होता है, तो देखिए जो आपके असाइनमेंट वगैरह है आपके लर्निंग सपोर्ट सेंटर पर ही सबमिट होंगे। बाकी जो क्लासेस वगैरह है आपका वीकेंड पर चलती है, सैटरडे संडे, अब आपके ऊपर है, आप चाहे तो जाओ चाहे तो नहीं जाओ, कोई से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या तो आप जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना चाहते हो छोड़ो, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वीकेंड क्लासेस चलती है, वीकेंड में क्लासेस वगैरह चलती रहती है। और किसी तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन अगर छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि आप लोग के हर एक कमेंट को देखा जा रहा है और इसका रिप्लाई दिया जा रहा है, तो आपका भी रिप्लाई आएगा, डेफिनेटली आएगा, आप बेझिझक जो भी कोई डाउट वगैरह है आप उसको पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।